हाय एवरीवन, वेलकम टू द जावा कोर्स। आज हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है जिसमें हम सीखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। क्लास को स्टार्ट करते एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखते हुए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। आज हमारा लेवल 0.1 से 0.2 इंक्रीज हो रहा होगा एंड वो दिन भी दूर नहीं जब हम 0 to 1 लेवल को क्रॉस कर जाएंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स। स्टार्ट आवर लेक्चर 3। आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। इफ़ क्या होता है, इफ़ एल्स क्या होता है, इफ क्या होता है, स्विच और ब्रेक क्या होता है। ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं जावा के अंदर जिनके बारे में आज हम पढ़ रहे होंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स जैसे इंग्लिश में हमारी डिक्शनरी होती है और डिक्शनरी के अंदर वर्ड्स होता है, राइट। उसमें वर्ड्स का कलेक्शन होता है। वो जो वर्ड्स होते हैं वो एक वैलिड वर्ड्स होते हैं, राइट। और जो डिक्शनरी के अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो एक वैलिड वर्ड्स होते हैं और उनके अलावा जो भी वर्ड होता है वो हमारा क्या होता है, इनवैलिड होता है या फिर वो हमारे इंग्लिश का पार्ट नहीं होता और ये रिजर्व होता है। इसके नाम से आप वेरिएबल वगैरह कुछ भी डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक रिजर्व कीवर्ड होता है। आ जाते हैं हम इफ़ क्या होता है ये देखते हैं। तो इफ़ क्या होता है, बेसिकली इफ़ वो होता है जिसमें हमारी कंडीशन ट्रू होती है। हम इसमें कंडीशन देते हैं इफ़ में और इसकी जब कंडीशन ट्रू होती है तो ये इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। इफ़ एल्स में क्या होता है, इफ़ एल्स में जब इफ़ की कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स की कंडीशन एग्जीक्यूट होती है। एल्स इफ का यूज़ कब करते हैं, जब हम इस एल्स इफ को हम प्रोग्राम में अभी कोडिंग करके देखेंगे, ठीक है। और स्विच का यूज़ क्यों करते हैं, स्विच का यूज़ ये मल्टीपल लिखने के बजाय इसको भी बिल्कुल वैसे ही यूज़ करते हैं, तो इसको भी अभी देखेंगे। स्विच को हम ऐसे आसानी से समझ सकते हैं जैसे कि आपके घरों में बोर्ड होगा, ठीक है। बोर्ड में क्या होता है, स्विच होगा, राइट। बोर्ड के अंदर जो स्विच है, बोर्ड के अंदर इंटरनल जितनी भी उसमें वायर्स को कनेक्ट किए गए, ठीक है, वो संरचना हमें तो नहीं दिखती, ठीक है। बहुत सारे मल्टीपल वायर्स वहाँ पे कनेक्टेड होंगे। अब उस वायर की किस चीज़ से कनेक्शन की गई है, लाइक एक स्विच है जिसको फैन से कनेक्ट किया गया है, एक स्विच है जिसको लाइट से कनेक्ट किया गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, स्विच का यूज़ करके हम चाहे तो जब स्विच को जब ऑन करेंगे तो हमारी लाइट ऑन हो जाएगी, अगर ऑफ करेंगे तो हमारी लाइट ऑफ हो जाएगी। वैसे ही स्विच हमारे पंखे के लिए भी काम करेगा। हम स्विच का यूज़ करके किसी भी चीज़ को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इट मीन्स कि हम कोई भी कंडीशन को ट्रू करा सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ठीक है। तो स्विच का काम बेसिकली यही होता है, स्विचिंग का ही होता है, ठीक है। तो इसको भी हम कोड में अच्छे से समझ रहे होंगे। तो हम आते हैं अपने वर्ड पे। सो आज हमारा लेक्चर 3 है, जावा इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, इफ एल्स। द इफ ब्लॉक इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। इफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन इफ इज ट्रू, द एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड अदरवाइज। ओके, समझ में आया मैंने क्या बोलता है, जो पहले मैंने समझाया था वही था, ठीक है। इफ की कंडीशन अगर ट्रू होती है तो इफ वाला कंडीशन एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज क्या होता है, एल्स की कंडीशन एग्जीक्यूट होती है। ओके, अब हम यहाँ पे स्विच करते हैं। स्विच क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट स्विच केस स्टेटमेंट्स आर अ substitute for long if statement that compare a variable to multiple values. Okay, after a match is found, it executes the corresponding code of that value case. इसका मतलब ये कि हम पहले क्या करते हैं, एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है। हमने केसेस दे दी कि भाई केस 1 होगा तो हमारा इसको मंडे को प्रिंट कर दो, केस 2 होगा तो हमारा ट्यूसडे को प्रिंट कर दो, हाँ ओके, और केस 3 होगा तो हमारा वेडनेसडे। ऐसे हम बहुत सारे मल्टीपल केसेस दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो डिफ़ॉल्ट होता है वो, अगर हमारे से इसमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट होता है वो प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो स्विच का काम यही हम करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आज हमारा ये होमवर्क प्रॉब्लम है और इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे। होमवर्क प्रॉब्लम को देखने से पहले हम देखेंगे कुछ कोड करके। तो इसको हम सेव करते हैं डे 2 से, क्योंकि आज हमारा डे 2 है।
सॉरी आज हमारा डे 3 है और हम इसको सेव करेंगे डे 3 से। ओके सो इसको हम करते हैं कमेंट आउट। कमेंट किस लिए यूज होता है, जल्दी जल्दी कमेंट करिए आप कि कमेंट किस लिए यूज होता है। आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। ओके सो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक, ठीक है। पहले हम क्लास का नाम लिखेंगे, पब्लिक क्लास का नेम क्या है, डे 3 DAY3। ओके इसके बाद हम क्या करते हैं, मेन फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके एंड पैरेंथेसिस में हमारा क्या होता है, पैरेंथेसिस में हमारा होता है स्ट्रिंग एंड आर्गुमेंट्स। ओके सो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो आर्गुमेंट्स है, आर्गुमेंट्स की जगह पे आप कुछ और भी लिख देते हो तो भी ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये बेसिकली आर्गुमेंट्स ही होते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे इफ का हम देखते हैं एग्जांपल। इफ ये आप इफ का सिंटैक्स दे सकते हैं, ये होता है इफ का सिंटैक्स, ठीक है। यहाँ पे हमारा कोड होता है, कोड एक तरीके से आप कह सकते हो ब्लॉक ऑफ कोड। ये हमारा इफ का सिंटैक्स है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, कंडीशन देते हैं, ठीक है। इसमें हम कंडीशन देते हैं इफ में, और अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ठीक है। वही इसी चीज को सही करने के लिए हम एल्स का यूज करते हैं, ठीक है। कि भाई इफ अगर ये चीज ये तो ट्रू होती है तो ठीक है, ट्रू हो जाएगी तो ये तो देगा ही, लेकिन एल्स अगर ये ट्रू नहीं होती कंडीशन तो भी मुझे वैल्यू चाहिए, मुझे नल नहीं चाहिए, मुझे एम्प्टी नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे कोई ना कोई वैल्यू चाहिए, इसलिए हम इफ एल्स का यूज करते हैं, ठीक है। चलो अब हम इसको क्या करते हैं, कमेंट आउट कर दें, या फिर आप यहाँ से नोट कर लीजिए, मैं इसको हटा रही हूँ, इसको अभी इसका काम आएगा तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। अभी मैंने लिख लिया कि इंट एज इक्वल्स टू 28 मैंने दे दिया। ओके इफ सॉरी यहाँ पे मैं n देती हूँ, n इक्वल्स टू 28 इफ हमारा एज ग्रेटर देन 18 है। ओके ग्रेटर देन 18 है, हमने एक कंडीशन दे दी कि अगर हमारा एज जो है वो ग्रेटर देन 18 है तो आप प्रिंट कर दीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ओके अगर इफ हमारा एज से बड़ा है, 18 से हमारा जो बड़ा है, एज बड़ा है, तो आप प्रिंट कर दीजिए कि यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, you are eligible for voting। ओके अब हम इसको सेव करते हैं और एग्जीक्यूट कराते हैं। ओह पता नहीं क्यों बिना एरर के इसका काम नहीं चलता, हमेशा एक छोटे से भी प्रोग्राम में एरर आ जाता है। अब क्या दिक्कत हो गई भाई, 9th में क्या दिक्कत है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन्स, ओ सो सॉरी, ये कैपिटल में होगा स्ट्रिंग, ये एक बार में कभी रन हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ एरर आएगा। अभी 11 में क्या एरर आ रहा है, सही तो है, सो सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया था, एक मिनट, यहाँ पे एज होगा क्योंकि हम एज फाइंड कर रहे हैं, राइट, कि वोटिंग के एलिजिबल है या नहीं है। इफ ये 18 से, एज जो है ये 18 से बड़ा है, ठीक है, 18 से बड़ा है तो यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। ओके नाउ अब हम रन कराएंगे तो ये रन होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, यस होगा। और फाइनली यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, कंडीशन हमारी ट्रू है, राइट। बट अगर हम यहाँ पे दे देते 8, मेरी एज 18 है, मेरी एज 8 है, तो क्या होगा फिर, आप लोग बताओ कमेंट में जल्दी जल्दी।
तो ये प्रिंट हुआ, कुछ भी नहीं, एम्प्टी प्रिंट हुआ। बस इसी चीज को, अभी ये प्रोग्राम हमारा सही है, ठीक है, हमारा प्रोग्राम तो सही है। इसमें इफ की कंडीशन अगर ट्रू होती तो हमारे ये प्रिंट करता, ठीक है। एज जो है हमारा 18 से बड़ा है, नहीं बड़ा है भाई, वो 8 दिया हुआ है, तो फिर बड़ा कहाँ से, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होगी। तो इसके बाद हमने डिफॉल्ट तो इल्स लगाया नहीं, ठीक है, कि हम इल्स लगाया होता है, इसमें कंडीशन दी होती तो वो एग्जीक्यूट होता। तो अब हम लगाएंगे इल्स, ठीक है। इफ इतना समझ में आया कि इफ क्या होता है, इफ क्यों देते हैं, ठीक है। जब हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, जब हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा जो ब्लॉक होता है, कौन सा ब्लॉक, इफ एल्स का जो ब्लॉक होता है वो एग्जीक्यूट होता है। हम क्या करते हैं, यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें लिख देते हैं यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, ओके। अब देखिए, अब रन करा के देखते हैं। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। क्यों आया, क्योंकि हमने एज इसकी कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है, क्योंकि एज हमने इसकी 8 दे रखी है, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पे आप यहाँ पे एक बार हम ड्राई रन कराते हैं। इसमें हमने क्या किया कि हमने क्या किया, एज को 8 दे दिया। इसके बाद हमने कहा कि इफ एज, इसमें हम कंडीशन दे रहे हैं एज में, इफ के ब्लॉक, ये पैरेंथेसिस के अंदर हम कंडीशन दे रहे हैं कि जो एज है वो अगर हमारा 18 से बड़ा हुआ तो हम प्रिंट कराएंगे यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। बट अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ठीक है, तो हम प्रिंट कराएंगे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो हमारे क्या प्रिंट हुआ था अभी, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। अगर हम यहाँ पे वही 18 करा देते, वैसे अब 18 से बड़ा होना चाहिए तो इट्स 19, तो मैंने 98 कर लिया, इट्स ओके। हमें वही कंडीशन, ट्रू वाली कंडीशन ही एग्जीक्यूट करानी है। तो यहाँ पे आएगा यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। भाई 18 से तो तुम 18 ईयर से ज़्यादा हो ना, 18 ईयर से ज़्यादा हो तो तुम एलिजिबल हो वोटिंग के लिए, ठीक है। समझ में आया, इफ एल्स समझ में आया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एल्स इफ। एल्स इफ क्या होता है इसी में बताती हूँ। एल्स इफ में क्या होता है, जब हम कंडीशन के अंदर कंडीशंस देते हैं तो हम एल्स इफ का यूज करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इफ है हमारा, ठीक है, इफ के अंदर हमने कंडीशन दी। अब हम क्या करेंगे, हमें और भी कंडीशन चाहिए, Ctrl+C करते हैं। तो इज एन इवन नंबर देन प्रिंट बजिंगा। अगर हमारी 2 इवन नंबर है तो प्रिंट करो बजिंगा को, ठीक है। और ये जो 2 है वो हमारा यूजर से लिया जा रहा है, ठीक है, और ये हम यूजर इनपुट से ले रहे हैं, ठीक है। तो चलो उसको करते हैं सॉल्व। इसको हम हटाते हैं, Ctrl+ क्या करें, Ctrl+ लेट्स स्टार्ट। मैंने कल बताया था जब भी हम यूजर से इनपुट लेते तो हम क्या करते हैं, इंपोर्ट का यूज करते हैं, राइट। इंपोर्ट java.util.string, ओके। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्कैनर को इनपुट कराएंगे, स्कैनर को इंपोर्ट करेंगे, स्कैनर sc = न्यू स्कैनर system.in ओके, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट ले लेते हैं। int a = sc.next int, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया, यूजर से इनपुट ले लिया। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारा जो यूजर इनपुट कर रहा है, यूजर के द्वारा जो भी नंबर इनपुट किया जा रहा है, अगर उसमें से वो नंबर ट्रू निकलता है तो प्रिंट करो बजिंगा, ठीक है। और अगर इसमें मैं क्वेश्चन को और थोड़ा सा बड़ा करती हूँ कि ये 2 निकलता है तो नंबर देन प्रिंट बजिंगा, ठीक है। और अगर वो 3 निकलता है, ठीक है, तो प्रिंट इंडिया, ओके।
बस इतना हम करते हैं, इतने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले। इफ क्वेश्चन को हम यहाँ पे देते हैं, इफ ए जो होता है, जो हमारा ए है वो क्या करे, अगर ए हमारा 2 हो जाए, ठीक है, जो हमारा ए का जो a/2 का जो मॉड्यूलस है वो अगर 2 हो जाए तो प्रिंट कर दो बजिंगा, प्रिंट कर दो बजिंगा को। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ओके। प्रिंट क्या करना है, बजिंगा प्रिंट करना है। प्रिंट बजिंगा, ओके। इफ a%, जो हमारा जो a है, ठीक है, जब हमारा a है यहाँ पे 2, सॉरी 0, क्योंकि भाई जो हमारा a का रिमाइंडर अगर 0 आता है, देखो a हमारा यूजर इनपुट कर रहा है, यहाँ पे पहले ध्यान से सुनो, रुको मैं तुमको बताती हूँ, ठीक है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, अगर हम इसमें मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि अगर क्या था हमारा, हाँ a% 2, ओके। अगर हमारा जो a है, a हमारा कुछ भी यूजर दे रहा है, राइट, यूजर ने अगर 2 दे दिया, ठीक है, तो 2 का मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाता है। तो अगर हमारा 2 का मॉड्यूलस इक्वल्स टू 0 हो जाता है, यानी कि जब हम 2 और 2 को डिवाइड करेंगे और इसका जो रिमाइंडर होगा वो अगर 0 हो जाता है, तो हमारा जो प्रिंट जो होगा, जो भी इवन नंबर होगा, राइट, वो चीज इवन नंबर होगी। और जब इवन नंबर होगी तो हमारा जो है प्रिंट कर दो, क्या कर दो, जब हमारा इवन नंबर होता है तो प्रिंट कर दो बजिंगा। ये हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर इवन नंबर होता है तो प्रिंट कर दो बजिंगा को, अगर 2 है तो प्रिंट कर दो, अगर 2 है तो प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो भाई, आओ पेंट में दिखाती हूँ, इसमें दिखाती हूँ। देखो क्वेश्चन क्या करे, 2 इज एन, अगर हमारा इफ इवन नंबर होता है, इफ जो यूजर द्वारा यूजर इनपुट even, if user input even number then print bazinga, okay, and if user enter 3 print India, ठीक है। क्वेश्चन अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे कह रहे हैं if user input even numbers then print bazinga and if user enter 3 print India, ठीक है। तो हमने कंडीशन क्या दे दी कि जब हमारा यूजर इनपुट कर रहा है, ठीक है, जब हमारा यूजर इनपुट कर रहा है तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो प्रिंट कर दो बजिंगा को, क्योंकि जब रिमाइंडर 0 आएगा तो वो इवन नंबर होगा, राइट। और अगर इफ, ओके, सॉरी यहाँ पे जाते, इफ ए जो होता है वो अगर 3 हो जाए, ए जो होता है, देखिए जब भी हम कोई कंडीशन लिखते हैं, ठीक है, इफ के अंदर किसी भी पैरेंथेसिस के अंदर अगर हम कीवर्ड्स के अंदर हम ऑपरेटर्स का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इस असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे, तो हम डबल इक्वल्स टू का यूज करेंगे, ठीक है, डबल असाइनमेंट्स का यूज करेंगे। लेकिन जब हम वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं या वैल्यू को इनपुट मांगते हैं तो हम एक इक्वल टू का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस ए इक्वल्स टू 3 हो जाता है, देन प्रिंट, क्या प्रिंट करा दो, प्रिंट करा दो इंडिया, Ctrl+C, प्रिंट करा दो इंडिया, नहीं तो अदरवाइज इज प्रिंट करा दो इंटर वैलिड नंबर। समझ में आया मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि मैंने पहले क्या किया, यूजर से इंपुट कराने के लिए मैंने स्कैनर क्लास को क्या किया, इंपोर्ट किया, स्कैनर फंक्शन को इंपोर्ट किया,
ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, यूजर से इनपुट लिया, ठीक है। ए मैंने यूजर से इनपुट लिया, यूजर ए को इनपुट कर रहा है, ए उसका क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर यूजर का इनपुट है वो 2 से डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर 0 आता है तो प्रिंट करा दो बजिंगा, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो ये इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इफ यूजर इनपुट इवन नंबर देन प्रिंट बजिंगा, ठीक है। इवन नंबर कैसे होगा भाई, जब 2 से रिमाइंडर होगा तो 0 आएगा, जब 4 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 0 आएगा। रिमाइंडर मतलब जो उसका शेषफल है वो 0 आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे जितनी ए की वैल्यू जितनी बार इवन नंबर होगी ये उतनी बार 2 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो ये सारे इवन नंबर्स हो जाएंगे, तो हमारा तो हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, राइट। जब हमारा यूजर इनपुट करेगा इवन नंबर तो ये कंडीशन ट्रू होगी और प्रिंट हो जाएगा बजिंगा। बट अगर हम इट इज इफ हमने एक और कंडीशन दे दी कि और अगर ए इक्वल्स टू 3 हो जाए और अगर 2 ना हो करके, ठीक है, इवन नंबर सारे इवन नंबर्स ना हो करके ए इक्वल्स टू 3 यूजर इनपुट करता है तो प्रिंट करा दो इंडिया, ओके, प्रिंट करा दो इंडिया। एल्स प्रिंट करा दो system.out.println, सॉरी इंटर वैलिड नंबर, ठीक है, इंटर वैलिड नंबर, ठीक है। तो हम इसको क्या कराते हैं, सेव करा के रन कराते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ किसमें हुआ क्या। 19 और 23 में एरर है, क्या एरर है, 19 और 23 में एरर है और ये एरर यहाँ है, else if, हाँ ये एरर यहाँ इसलिए है क्योंकि हमने इसके अंदर ही डाल दिया, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, और ये इस यहाँ पे आ गया, एक ज़्यादा है क्या, पैरेंथेसिस, आई थिंक इट्स वर्क, एक बार चेक करते हैं, पब्लिक, ठीक है, ये हो गया, हाँ ठीक है, आई थिंक इट शुड वर्क। फोर में क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा आ गया क्या, क्या हो गया, देखो आ रहा है एरर रिच्ड इन ऑफ फाइल विल पार्सिंग, एक एक्स्ट्रा आ रहा है, लगता है हमने एक एक्स्ट्रा क्या किया है, कर्ली ब्रेसेस एक्स्ट्रा लगाए, देखो डे 3 है, ठीक है, इस पे यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाए तो एक नीचे कर्ली ब्रेसेस लगाया है, ठीक है। उसके बाद हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नहीं किया है, ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे एक तो और कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका हो गया, ये एल्स इफ का हो गया और ये इफ का हो गया, ठीक है, और बाकी सब बढ़िया, ठीक है। अब आई थिंक ना आए, नहीं आया, फाइनली नहीं आया। अभी देखो यूजर से मैं इनपुट कराती हूँ, मैंने कर दिया 6 तो आ रहा है बजिंगा, 6 क्या है, इवन नंबर है तो आ गया बजिंगा, ठीक है। अभी मैं इसको दोबारा से रन कराती हूँ और मैं इस बार डालूंगी 3 तो देखना इंडिया प्रिंट होके आएगा, देखो यहाँ पे इंडिया प्रिंट होके आया, ठीक है। अब हम दोबारा डाल के देखते हैं कि हमारी थर्ड कंडीशन ट्रू हुई या नहीं, ठीक है। अगर हमारी सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा एल्स का होगा एग्जीक्यूट, ठीक है। तो भाई ना तो मैं इसमें अब इवन नंबर डाल रही हूँ और ना ही 3 डालूंगी, मैंने डाल दिया 9, ठीक है, और मैंने जब एंटर करा तो आया इंटर वैलिड नंबर, ठीक है। मतलब भाई कोई सही नंबर डाल दो, इस नंबर से कुछ नहीं बना हुआ है, ठीक है, ये कंडीशन नहीं दी हो गई है, योर कंडीशन इज नॉट करेक्ट, प्लीज एंटर वैलिड नंबर, ओके। तो आपको समझ में आया इसमें क्या दिक्कत हो रही है, मुझे नहीं पता कुछ दिक्कत होगी क्योंकि बहुत आराम से हर एक स्टेप को स्टेप बाय स्टेप समझाया है, हर एक सही से समझाया, चलिए ठीक है, हर एक लाइन को सही से समझाया है। हमने अभी देखा कि इफ़ क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कि इफ एल्स क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने एज वाला एग्जाम्पल लिया था उसमें देखा था, और इसके लिए भी देखा एल्स इफ क्या होता है, कंडीशन के अंदर जब कंडीशन हम देते हैं तो एल्स इफ का यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे कि स्विच क्या होता है, चलिए अब हम देखते हैं स्विच क्या होता है। इसको मैं कर देती हूँ कमेंट आउट। स्विच में हम क्या करें, यूज़र से इनपुट ले लें, ठीक है, यूज़र से इनपुट लेते हैं और इसको मैं करती हूँ कमेंट आउट। कमेंट कर दिया, और चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ।
तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे हमने क्या किया, ए ले रखा है, ठीक है। तो अब हमने ए ले रखा है तो हम ए से ही कर देते हैं शुरू, ठीक है। यहाँ पे हम कर लिखते हैं स्विच, स्विच स्मॉल में लिखते हैं हम, ठीक है, स्विच। इसके अंदर हम क्या देते हैं, कंडीशन देते हैं, वेरिएबल देते हैं, ठीक है। तो हमने डाल दिया ए, ठीक है। अब हमारा ये स्टार्ट होता है। उसके बाद हम पैरेंथेसिस, सॉरी क्या नाम है इसका, कर्ली ब्रेसेस देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अपने केस देंगे, ठीक है, केसेस को देंगे जैसे कि हमने पहले देखा था। केस 1 में हम डाल देते हैं कि जो केस 1 है, ठीक है, केस 1 में हम डाल देते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा है ना, इसी को लिखा है Ctrl+C, Ctrl+V, ठीक है। केस 1, इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के हिसाब से समझेंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन लेती हूँ जिसमें हमें क्या करना है कि अगर मैं यूजर वन एंटर करे, ठीक है, अगर यूजर 1 एंटर करता है, ठीक है, इफ यूजर एंटर 1, ओके, अगर यूजर एंटर करता है 1 तो देन प्रिंट नमस्ते, ओके। इफ यूजर enter 2 then print bazinga नहीं, हेलो ले लेते हैं, हेलो। इफ यूजर enter 3 प्रिंट करो भाई, क्या प्रिंट करो बॉन्जोर, ये एक फ्रेंच में नमस्ते है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया कि प्रिंट करो बॉन्जोर। चलिए अब हम नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं। अब हमने क्या किया, यूजर से इनपुट ले लिया। अगर हमारा केस 1 ट्रू होता है तो हमारा ये प्रिंट होगा, ठीक है। क्या प्रिंट कराना था हमें, नमस्ते प्रिंट कराना था। अगर हमारा केस 1 एग्जीक्यूट होगा, ट्रू होगा, तो हमें प्रिंट करा दो नमस्ते, ठीक है। और यहाँ से कर जाओ ब्रेक का काम क्या होता है, ब्रेक का काम सिर्फ एक ही होता है, रोकने का। अगर हम, चलिए हम आगे इसको पढ़ेंगे। हम क्या करते हैं, अभी केस को सारे कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+D, Ctrl+G, ओके। 2 ही 3 केस थे बस। और उसके बाद हम डिफ़ॉल्ट की कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने लिख रखा है, अगर हमारा जो केस है, देखो पहले तो मैं गलत लिख रही हूँ, शायद नहीं, सही है। इफ केस 2, केस 3, ठीक है। अगर केस 1 एग्जीक्यूट होता है, अगर सॉरी ट्रू होता है तो नमस्ते प्रिंट कर दो। केस 2 अगर प्रिंट होता है, सॉरी एक मिनट, इफ हमारा केस 1 ट्रू होता है तो प्रिंट करो नमस्ते। अगर केस 2 हमारा ट्रू होता है तो प्रिंट करो हेलो। एंड अगर हमारा केस 3 ट्रू होगा तो प्रिंट होगा बॉन्जोर, ओके। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है, देन प्रिंट कर दो इंटर वैलिड नंबर, ओके, या फिर इंटर 1 to 3 नंबर, देन यू कैन फाइंड ग्रीटिंग्स, राइट। सो अब हम चलते हैं, देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही है या गलत। वैसे गलत तो होना नहीं चाहिए, ओके। तो हमारा प्रोग्राम फाइनली, ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है जो बिना एरर के एग्जीक्यूट हो रहा है। चलिए, तो मैंने इंटर किया 3, प्रिंट हो गया बॉन्जोर, ठीक है। हमने 3 कंडीशन पे क्या दे रखी थी, बॉन्जोर दे रखी थी। यहाँ पे अगर हमने ना 13 कर दिया होता, ठीक है, तो भी ये प्रिंट होगा। और तब हमारा ये जो कंडीशन है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बदल गया, तब ये 3 पे प्रिंट नहीं होगा, तब ये 13 हम प्रिंट करेंगे, तभी हमारा प्रिंट होगा, ठीक है। अभी हम 2 करते हैं, 2 पे हमारा क्या आएगा 3 हमने प्रिंट किया तो आया, हमने एंटर देखो 3 किया है तो आया इंटर 1 to 3 नंबर्स, ठीक है। सिर्फ आप 1 से 3 हो, तो मैंने जब यहाँ पे ये चेंज किया है तो ये उसके अकॉर्डिंग यहाँ चेंज होगा। अगर मैंने यहाँ पे 13 कर दिया तो हम जब 13
हम जब 13 इनपुट करेंगे तभी हमारा बॉन्जूर प्रिंट होगा। देखिए अभी हम अगर 13 करते हैं तो हमारा बॉन्जूर प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर हम 1 था ना हमारा, हाँ, अगर हम 1 डालते हैं तो 1 की कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा नमस्ते प्रिंट होगा, ठीक है। तो ऐसे ही सारे प्रिंट होंगे, ऐसे ही समझ ये हमारे क्या करता है, ये हमारा बेसिकली ये हमने क्या किया, हमने क्या कि यूजर से हमने ए इनपुट ले लिया, ठीक है, और हमने क्या कहा कि उसको स्विच में डाल दिया। अब मैंने क्या किया, इस स्विच की जो कनेक्शन है उसको केस 1 से कर दी, केस 2 से कर दी, केस 3 से कर दी, ठीक है। यहाँ केस 3 कर देते हैं, केस 3 से कर दी और डिफॉल्ट कर दी। इसमें क्या मैं ये कर रही हूँ कि भाई जब ये वाला स्विच, जब ये वाला कनेक्शन है, जब हम स्विच को देंगे, ठीक है, तो जब स्विच आएगा तो अगर कंडीशन ये वाली ट्रू होगी, केस 1 की कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा प्रिंट करेगा नमस्ते। अगर हमारा केस 2 की कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंट करेगा हेलो, और अगर हमारा केस 3 की कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंट करेगा बॉन्जूर। लेकिन अगर ये तीनों कंडीशन इसे नहीं मिलती है तो ये क्या करेगा, डिफॉल्ट लेगा और डिफॉल्ट को प्रिंट कराएगा। डिफॉल्ट के बाद आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ब्रेक नहीं लिखा, क्योंकि डिफॉल्ट के बाद ये इन सबको नहीं चेक करेगा, क्योंकि ये पहले से इसने चेक कर लिया, ठीक है। ये क्या करता है, पहले केस 1 को चेक करेगा, अगर केस 1 ट्रू हो जाता है तो वो ना तो केस 2 को देखेगा ना तो केस 3 को देखेगा, ठीक है। वो डायरेक्ट यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो केस 1 में ट्रू नहीं होता तो वो केस 2 में देखेगा, केस 2 में भी सेम प्रोसेस है, केस 3 में भी सेम प्रोसेस है, और अगर इन तीनों में नहीं मिलता तो फिर वो डिफॉल्ट की कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और कि स्विच क्या होता है और इफ एल्स एल्स इफ और ब्रेक के बारे में भी जाना। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं जैसा कि हमेशा कहती हूँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोडिंग करते रहिए।